हाय गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एनाटॉमी पे जो मैंने 2 ट्यूटोरियल बनाए हैं वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने उन वीडियोस में वॉइस ओवर नहीं किया था तो हो सकता है आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में ना आए हों, इसलिए मैं इस वाली वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो बेसिकली एक तरह से रिवीजन वीडियो है पिछली दोनों वीडियोज़ का। सो गाइस, सबसे पहले मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि जब कोई इंसान सीधा खड़ा होता है, पोस्चर उसका एकदम स्ट्रेट होता है, तो उसकी बॉडी में कोई रिदम, कोई लचक नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसके टॉर्सो और पेल्विस एकदम पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। इसी तरह से अगर कोई इंसान मूवमेंट में है, जैसे चल रहा है, डांस कर रहा है या फिर स्टाइल से खड़ा है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में जो फ्लो होगा वो थोड़ा रिदमिक होगा। जैसे कि उसका जो टॉर्सो और पेल्विस होगा ना, वो सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, बल्कि अगर उसे एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद मैंने आपको बहुत बेसिक सा एक स्केलेटन बना के दिखाया था, जिससे मैं दिखाना चाह रहा था कि जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे नहीं होते, ठीक है, उनमें भी लचक होती है। क्योंकि जो हमारे हाथ पैर की हड्डियाँ होती हैं वो सीधी नहीं होती, ठीक है। जब वो सीधी नहीं होती, जाहिर सी बात है, तो फिर हमारे हाथ पैर भी सीधे नहीं होंगे। तो देखो, जैसे मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरह से होते हैं हमारे हाथ पैर, ठीक है। गाइज़, मैंने बहुत से लोगों की ह्यूमन फिगर में एक चीज़ नोटिस करी है कि वो लोग पैर छोटे कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पैर छोटे नहीं करने, चाहे एक बार वो थोड़े बहुत लंबे कर सकते हैं, क्योंकि लंबे पैर एक तरह से खूबसूरती की निशानी माने जाते हैं, तो वो ठीक लगते हैं। बट छोटे पैर थोड़े अजीब लगते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो, साइड में मैं एक लेग बना के दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने मना किया था आपसे स्ट्रेट, ठीक है। तो आपको देख के थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा, आप इससे कंपेयर करना जो मैंने पहले आपको बना के दिखाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि हम साइड से फिगर बनाते हैं, तो उसमें हम ये गलती करते हैं कि हम फिगर को एकदम सीधा कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी पूरी बॉडी शेप और उसके कर्व्स को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना। आपको देखना है कि जो फिगर जब साइड से होता है कोई इंसान, तो अगर आप उसकी एनाटॉमी देखेंगे तो उसमें कर्व्स होंगे, ठीक है, वो एकदम फ्लैट सी नहीं होगी। और स्पेशली अगर फीमेल फिगर है तो मेल से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बाद एक मॉडल के रेफरेंस से मैंने बताने की कोशिश करी थी कि जब हम कुछ बनाते हैं, किसी पिक्चर से, किसी रेफरेंस से कुछ देखकर बनाते हैं, तो उसकी एक्चुअल फील क्यों नहीं आ पाती हमारी ड्राइंग में। एक्चुअली हम करते क्या है कि हम फ़ोटो देखते तो हैं, बट उसे सही से फॉलो नहीं करते, हम अपनी मर्ज़ी चलाते हैं उसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो मॉडल है उनका फेस का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो चिन वाला पोर्शन है, वो शोल्डर लाइन के अंदर आ रहा है। एक्चुअली आपको एडिटिंग में नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि रेड लाइन बहुत मोटी है, उससे पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो आप अगर देखोगे फर्स्ट ड्राइंग में मैंने फेस वाला जो पोर्शन है वो शोल्डर लाइन के अंदर नहीं करा, ठीक है, ऊपर है। दूसरा, उसे टिल्ट भी नहीं करा मैंने, लेफ़्ट साइड को टिल्ट है, बट मैंने उसे टिल्ट नहीं। सेकंड वाली ड्राइंग में मैंने फेस भी टिल्ट किया है और टॉर्सो और पेल्विस को भी क्रॉस किया है, तो उससे तो फील आ रही है। उसके बाद मैंने आपको एक फ़िगर के रेफरेंस से बताया था कि जब कोई इंसान चल के आ रहा है या फिर जा रहा है, तो उसकी बॉडी में एक रिदम होता है जो एक्चुअली क्लोथ्स में पता नहीं चलता, बट वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, टॉर्सो और पेल्विस, ठीक है, क्रॉस जा रहे हैं एक दूसरे के। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था। अब आप यहाँ पर इनके फेस में अगर देखोगे तो फेस बिल्कुल सीधा नहीं है। अगर आप उसे ध्यान से देखोगे, फेस हल्का सा टिल्ट है राइट हैंड की तरफ, ठीक है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो इंसान के मूवमेंट को डिफ़ाइन करती हैं, जिससे लगता है कि फ़िगर जो है मूवमेंट में है, ठीक है, एक मोशन में है। देखो, फेस फीचर से ही पता चल जाता है कि फेस सीधा नहीं है। अब देखो, आप आइज़ अगर देखोगे ना और नोज़ देखोगे तो सबको पता चल जाएगा फेस सीधा नहीं है, बल्कि राइट साइड को टिल्ट है। उसके बाद मैंने आपको एक और रेफरेंस बनाकर दिखाया था। अगर आप पहले वाले रेफरेंसेस से कंपेयर करेंगे तो जस्ट ऑपोजिट फ्लो है, ठीक है, मतलब एक तरह से उसकी मिरर इमेज है ये, मगर जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। यहाँ पर भी अगर आप देखो, टॉर्स और पेल्विस देखोगे तो वो एक दूसरे क्रॉस जा रहे हैं। और इस वाली फिगर में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो फेस सीधा नहीं है, फेस हल्का सा टिल्ट है लेफ़्ट हैंड की तरफ, फिगर का जो लेफ़्ट हैंड है। ट्यूटोरियल में जब मैं ये वाला फिगर बना रहा था, फिर मैंने जब फेस बनाया था तो फेस ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं उसमें अननेसेसरी एक्स्ट्रा डिटेल्स कर रहा था जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हालांकि मैंने दोबारा सही बना के दिखाया था, बट मैं पहले आपको ख़राब इसलिए करके दिखाया था ताकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्स्ट्रा डिटेल्स मत करो जिसकी ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। जितना आप उसे सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा वो अच्छा लगेगा, ठीक है।
सो गाइस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। एनाटॉमी की सीरीज़ चलती रहेगी और मैं सोचा था कि एक साइड पोस्ट पर एक वीडियो बना दूं, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है इस चीज़ पे। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।